एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे होने वाला है बिकॉज मैं और मेरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ स्नान के लिए। और सच पूछो तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है। बिकॉज बहुत टाइम से प्रोग्राम बन रहे थे, पोस्टपोन्ड हो रहे थे, प्रोग्राम बन रहे थे, कैंसिल हो रहे थे। बट फाइनली बिकॉज फैमिली के साथ जाना होता है ना, तो थोड़ा वो हो जाता है हौच पौच, तो वही हुआ पड़ा था। तो फाइनली आज हम लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग में। आई डोंट नो आप लोग ये वीडियो कब देखो, शायद मैं उधर से रिटर्न होकर के आ जाऊं तब मैं शेयर करूं। बिकॉज मैंने सोचा है कि मैं महाकुंभ की यात्रा का छोटी 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 क्लिप मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके इसमें जरूर ऐड करूंगी और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। बस गंगा मैया से यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से फैमिली के साथ हंसी खुशी से जा रहे हैं, बस ऐसे ही वापिस अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से आए। और पता है ये, हाँ एक और चीज, ये वो कुर्ता है जो मैंने फैब्रिक आपसे शेयर किया था, याद होगा अगर आपको, तो फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे ये वही वाला फैब्रिक है। उसको मैंने स्टिच करवाया है। एक्चुअली मैं इसको अम्ब्रेला कट में बनवाना चाहती थी, बट मास्टर जी को शायद मैं एक्सप्लेन करने में कुछ मिस्टेक की, या फिर मास्टर जी समझने में भी कुछ मिस्टेक कर दिए। तो चलो कोई नहीं, बिकॉज हमारे में कहा जाता है कि कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाओ तो एक न्यू कपड़ा जरूर पहनना चाहिए। तो इसीलिए बिकॉज इसी में हमारा कुंभ स्नान मेरा होगा, तो दैट्स वाई मैंने ये वाला वेयर किया है। एंड एक चीज और मेरे को क्या बोलना था, हाँ बस गंगा मैया से यही प्रार्थना है कि हमारा ये यात्रा सफल हो। बस थोड़ा सा मन भारी भारी लग रहा है जाते टाइम। पता नहीं ये बोलना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि पूरी फैमिली एक साथ कहीं निकल पाती है। और हम सब लोग जा रहे हैं, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे ननद नंदोसी, सब लोग। बस मेरी देवरानी नहीं जा रही हैं और मेरे देवर नहीं जा रहे हैं, तो देवरानी नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा मन भारी हो रहा है। बिकॉज सब लोग जाते तो डेफिनेटली ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इंजॉय तो क्या करना है, मतलब हाँ ये खुशकिस्मती है कि हम उस स्थान पे पहुंच रहे हैं। बट हमारी फैमिली का क्या है ना, हमारे घर पे कभी लॉक नहीं लगता, एनी हाउ एनी कंडीशन, कभी भी आज तक नहीं लगा है। तो मतलब हमारे यहाँ पे है कि एक ना एक जना कोई होना ही चाहिए। तो बिकॉज मेरे और हमारा क्योंकि बिजनेस है, चाहे जितना भी स्टाफ वगैरह कुछ भी हो, लेकिन खुद से सब कुछ देखना और मैनेज तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए ये दोनों भाई में से किसी एक का रहना बहुत ज़रूरी था। तो दैट्स वाई वो रुकेंगे। और वो रुकेंगे तो फिर मेरी देवरानी ने बोला कि फिर अकेले कुंभ स्नान का कोई मतलब नहीं बनता। उनको था कि अगर जाएंगे तो जोड़े में जाएंगे। तो ऐसे ही कभी हो रहा था कि वो लोग जाएंगे, मम्मी पापा को बेसिकली लेकर के जाना था, तो कभी वो हो रहा था कि वो लोग लेकर के जाएंगे, कभी हो रहा था कि हम लोग चले जाते हैं। तो ऐसे वैसे करके फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोग जा रहे हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट ट्रिप जब करेंगे तो आई होप कि हम सब लोग साथ में जाए। और हमारा यही होता है, मतलब कोई ना कोई एक छूटता ही है हर ट्रिप में। सो दैट्स इट। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने कुछ भी वेयर नहीं किया है, नो नथिंग, बस एक ये फिंगरिंग है। ये बिकॉज मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। लाइक मैं ये कभी अपने फिंगर से कभी नहीं उतारती। बाकी सारी चीज़ें उतरती और चढ़ती रहती है, बट ये लाइफ टाइम मेरे फिंगर में रहेगी। ये कभी जीते जी और शायद मरने के बाद भी ना उतरे तो बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स इट। और बाकी मैं देखती हूँ अगर कोई रिकॉर्ड करने वाला मिलता है तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करवाऊंगी, ताकि आपके साथ में मैं फुल लुक शेयर कर सकूँ। और बस यही है। और ये स्टॉल एक्चुअली इस पे लाइट कलर थोड़ा जा रहा था, दैट्स वाई मैंने ये ले लिया। बिकॉज सेम मैचिंग वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में होता है तो अच्छा लगता है। बाकी गंगा मैया इस यात्रा को सफल करे। और अगर हमसे कुछ गलती हुई होगी, जो कि ह्यूमन है, हो ही जाती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने लाइफ में कोई पाप नहीं किया है। शायद जाने अनजाने कुछ हुई होगी गलती, या जानबूझ के तो ऐसा कुछ किया नहीं मैंने। बट जाने अनजाने कुछ अगर हुआ होगा तो गंगा मैया उस चीज़ को माफ़ कर सकें। सो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हमारी कुंभ यात्रा में। सो मिलते हैं फिर।
सो मैं आ गई हूँ प्रयागराज के शुद्ध भूमि पे। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत टाइम से लगा हुआ है शुद्धता पवित्रता का महा उत्सव, जिसको हम लोग कुंभ मेला के नाम से जानते हैं। और इस कुंभ मेला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 144 सालों के बाद आता है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जनरेशन को इस पावन महोत्सव में, इस पावन पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। तो चलिए, मैं आ गई हूँ कुंभ स्नान के लिए और अब मैं चलती हूँ कुंभ स्नान के लिए। और आप लोग मेरे थ्रू थोड़ा बहुत जो दर्शन कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और जो लोग नहीं हो पाए उनका अपना कोई रीजन होगा, तो कोई बात नहीं। बस मेरा यही प्रेयर है सभी के लिए, जो भी मेरी ऑडियंस है, कि सब पे माँ गंगा की कृपा दृष्टि बनी रहे। सो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हे एवरीवन, तो यहाँ पे मेरा गंगा स्नान हो गया है कुंभ मेले में। और बस अब यहाँ से निकलेंगे, अच्छी सी एक कप चाय मिल जाए बिकॉज 8 o'clock हो गए हैं और आज अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये जर्नी बहुत इजी थी, नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी। और पता नहीं क्यों मेरे लिए ना ऐसी जगहों पे थोड़ा एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें, बट चलो कोई नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस चीज़ में सम्मिलित हो सके। और बाकी बस अब यही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए और थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी कुछ बताने लायक है वो मैं इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मैं आ गई हूँ कुंभ यात्रा से लौट करके अपने घर। और आई होप आपने मेरी छोटी छोटी क्लिप्स देखी होगी यहाँ से जाने से लेकर के, जो मैंने थोड़े बहुत ट्रेवल में शूट किए वो, एंड देन फिर जो हमारी कुंभ स्नान हुई वो। और अब मैं ये छोटा सा एक क्लिप बना रही हूँ ताकि मैं अपनी ऑडियंस को वहाँ की जर्नी के बारे में बता सकूँ। एक्चुअली ये इजी तो नहीं था, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है ऐसी सिचुएशन, आप लोगों को पता नहीं है।
मैं बहुत ना कम जर्नी करती हूँ। उसका मेरा अपना कुछ रीज़न है। एक्चुअली मैं ओसीडी का प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज उसमें क्या होता है ना, आपको बार बार हैंड वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको हर तरफ गंदा गंदा फील होता है। तो मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली मेरे को घिन बहुत आती है। मैं ऐसे किसी बिना नहाए आदमी को भी देखूंगी ना तो मेरे को घिन आती है। अगर मेरे किचन में या मैं कहीं किसी के घर गई हूँ और मैंने देख लिया कि अच्छा उसने नहाया नहीं है, वो ऐसे ही खाना बना रहा है, तो मेरे को ना वो नहीं खाया जाता। और अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो मैं अपने वॉशरूम के अलावा मैं कहीं कंफर्टेबल ही नहीं होती। इवन मेरे भी घर में जो 3-4 वॉशरूम है ऊपर वाले फ्लोर पे, तो एक वॉशरूम मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, मेरा बिल्कुल सेपरेट है। मेरा जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे को वही चाहिए। मैं किसी और का यूज़ किया हुआ वॉशरूम भी यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो ऐसी जब प्रॉब्लम मेरे साथ है ना, यही रीज़न है कि मैं बहुत कम ट्रैवल करती हूँ। मैं अपनी बहनों के पास जाती हूँ, अपनी मम्मी के घर जाती हूँ, तो उन लोगों को पता है, डेफिनेटली उन लोगों को पता है कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। तो वो लोग इन चीज़ों में ना मुझे बहुत हेल्प करते हैं। उनको पता है, जैसे मैं अपनी छोटी सिस्टर के पास जाती हूँ तो उसको पता है कि इसको प्रॉब्लम है, तो मेरे वॉशरूम जाने के पहले वो पूरा क्लीन करेगी अच्छे से, और मेरे को ना ऐसे अगेन एंड अगेन वो तसल्ली दिलवाएगी कि एकदम अच्छे से साफ है, तुम जाओ, एकदम टेंशन मत लो। या फिर मैं नाम भी लूंगी ना कि मेरे को नहाने जाना है, तो वो बोलेगी कि अच्छा रुको मैं साफ कर देती हूँ, और वो सारा काम छोड़ करके, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब उसको पता है कि इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। तो ये सब प्रॉब्लम है मेरे को। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ से मैं घर से फ्रेशन अप होकर के नहा धो करके गई हूँ, मैं पूरे ट्रैवल मेरी मदर इन लॉ भी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो लोग रुक रहे थे। पेट्रोल पंप बेस्ट होता है, बिकॉज हम बाई रोड गए थे, तो वैसा कोई कहीं पे बढ़िया फैसिलिटीज वाले होटल रेस्टोरेंट कुछ मिले नहीं कि हम वहाँ पे अपना जो भी क्रियाक्रम है वो कर सकें। लेकिन पेट्रोल पंप पे वॉशरूम होता है वो पब्लिक के लिए, तो उन लोगों को जहाँ नीड समझ आ रही थी वो लोग यूज़ कर रहे थे। और मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि मतलब पॉसिबल है, साफ है कि गंदा है, तो वो बोल रहे थे सबको पता है कि मेरे साथ में प्रॉब्लम है। तो फाइनली एक जगह पे मेरी ननद ने बताया कि जा सकती है, उतना गंदा तो नहीं है। और पता है क्या हुआ, मेरे हस्बैंड दूसरी गाड़ी पे थे, अगर वो मेरे गाड़ी पे होते तो शायद वो कुछ करते, क्या ही करते, लेकिन शायद कुछ करते, तो वो दूसरी गाड़ी पे थे। तो एक जगह पे मैं गई, उसके बाद क्यों गई, क्योंकि मेरे को लगा जब हम लोग वहाँ प्रयागराज पहुँचने वाले हैं तब की बात है, तो मैं गई। तो मैंने बोला कि मैंने सोचा कि अब तो भाई नहाना है, ब्रश व्रश करना है, तो किसी न किसी तरीके से एक बार तो वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। सिर्फ वो भी इसके लिए वो लंबा वाला प्रोसेस तो इम्पॉसिबल है कि मतलब मैं मर भी जाऊं तो भी शायद मैं कहीं नहीं मेरे से पॉसिबल है कि ऐसे ही पब्लिक वॉशरूम में मैं नहीं, मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन। तो फिर मैंने एक बार वो यूज़ किया और मेरे लिए बहुत कष्टदायक थी वो जर्नी। इवन अगर खाने की भी बात करो, कहीं पे भी अच्छे रेस्टोरेंट नहीं मिल रहे थे, मतलब जैसे तैसे करके जो हम लोग घर से ले करके गए थे उसमें किसी तरीके से हमारा गुजारा हुआ। लेकिन हाँ, जो भी हुआ, जिस काम के लिए मैं गई थी वो बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। जिस तरीके का ये सुनने में आ रहा है कि इतने भीड़ भाड़ है, लोग गुम हो जा रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे भी प्रयागराज में भी कुंभ में स्नान जहाँ पे आप करने जाते हो उस लोकेशन में भी 15,000 वॉशरूम बनवाए गए हैं, तो आप सोच सकते हो। लेकिन पता है एक चीज मैंने देखा, यार गंदगी ना पब्लिक करती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका काम है वॉशरूम बनवाना, वो वॉशरूम बनवा देगी। अब जो पब्लिक उसको वॉशरूम को यूज कर रही है उसमें वो पानी ही नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली वो गंदा होगा ही। पता है, मैं कहीं भी ऐसी जगह पे कहीं भी देखती हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरे को मन करता है यार पकड़ के ना ऐसे लोगों को बांध के मारो। ये कौन लोग हैं भाई जो गंदा अपनी खुद की गंदगी साफ करने में सकुचाते हैं। अगर आपने गंदा किया है तो आपकी डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि इसको क्लीन करो। तो वॉशरूम वहां पे भी थे और मैं देख रही थी
सफाई वाले कर्मचारी लोग भी थे, वो लोग क्लीन भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद शायद वो टेम्पररी बेसिस पे बनाया हुआ था, इसलिए स्मेल बहुत कर रहा था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए हो गई। अदरवाइज स्नान का अगर देखा जाए तो हम लोगों ने संगम में जाकर के स्नान किया था। और पैदल चलने की जहां तक बात है भाई, बहुत चला हम लोगों ने। अब पता नहीं हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो कहाँ पे हम लोगों को लेकर के जाकर के छोड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं चलना पड़ रहा है, एकदम अंदर तक गाड़ी ले जा सकते हो, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन हमारे ड्राइवर साहब ने जहाँ पे हमें छोड़ा वहां से लाइक 5 to 6 किलोमीटर समझो कि हम लोग चले, एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे। लाइक कितने बजे 6 o'clock पहुंच गए थे। उसके बाद पैदल चल चल के फाइनली हमारा 10 o'clock समथिंग, 10 o'clock नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 9 o'clock समथिंग हमारा स्नान हुआ। और बस वही है कि जब आप गंगा मैया के अंदर प्रवेश करते हो और जब आप उनका जल अपने बॉडी पे डालते हो तो आपका सारा थकान दूर हो जाता है, आप इमोशनल हो जाते हो और बस जो अपना प्रेयर है वो उनसे करते हो। तो बस ऐसे ही कुछ कुल मिला करके मेरी जर्नी थी। सबके लिए ये इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी डेफिनेटली, मेरे साथ में कुछ है प्रॉब्लम, इस वजह से मेरे लिए चीज़ें बहुत वो डिफिकल्ट थी। और यही रीज़न है कि मैं जर्नी बहुत कम करती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं किसी रिलेटिव के घर भी जाती हूँ ना, मैं किसी के बेड पे नहीं बैठती हूँ, पता नहीं मेरे को। और पता है ये सारी चीज़ें मेरे साथ अभी हुई है, मतलब लाइक 10 ईयर 12 ईयर से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे को इतना ये लगता है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, मैं हर जगह पे हर किसी के साथ कंफर्टेबल थी, बट अब प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। देखते हैं कब तक ये कैसे होता है। और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं मेरी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। लेकिन चलो जो भी था, मेरी जर्नी कुल मिलाकर के बहुत अच्छी थी। सो दैट्स इट। ये थी मेरी कुंभ यात्रा। और जो लोग कुंभ यात्रा किए होंगे वो लोग कमेंट कीजिएगा आपकी कुंभ यात्रा कैसी रही, आपने किस डिफिकल्टीज को फेस किया वो डेफिनेटली बताइएगा। क्या खाने के इश्यूज आपके साथ भी थे कि कहीं कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था, या फिर बाकी की जो चीज़ें मैंने शेयर की, क्या आप लोगों में से भी कोई हो जिसके साथ ऐसी सिचुएशन है, तो प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और प्लीज़ जिन्होंने श्वेताज फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।